दद्दा जी सीढ़ियों से उतर के नीचे आ ही रहे होते हैं। वहाँ पे मोहित और नंदिनी जो होते हैं वो अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे दद्दा जी नीचे सीढ़ियों से उतरते हैं तो अक्षरा उनको देख लेती है और उसको डर लगता है कि दद्दा जी जो है वो मोहित और नंदिनी को एक साथ ना देख ले। उसके बाद वो दद्दा जी को आवाज़ मारती है और सभी लोग चौंक जाते हैं कि अक्षरा आखिर इतनी तेज आवाज़ क्यों मारी दद्दा जी को। अक्षरा कहती है कि दद्दा जी, मैं सबसे पहले प्रसाद आपको ही देना चाहती थी, जिस वजह से मैंने आपको आवाज़ मारी है। तो फिर दद्दा जी कहते हैं कि बहू, इसमें इतने डरने वाली क्या बात है और इतनी घबराई हुई क्यों है। तो अक्षरा कहती है कि नहीं दद्दा जी, ऐसा कुछ नहीं है, माफ़ कीजिए। लेकिन दद्दा जी फिर प्रसाद लेते हैं और मोहित जो है वो नंदिनी को लेके कमरे में चला जाता है। लेकिन उसके बाद भी अक्षय को डर लगता है कि कहीं दद्दा जी मोहित और नंदिनी को एक साथ ना देख ले और आखिर वो क्या सोचेंगे। उसके बाद वहाँ पे भाभी माँ आती है और वो दद्दा जी को रोकती है और वो ये कहती है कि उन्हें कुछ काम है। तो दद्दा जी कहते हैं कि वो कमरे से बही खाता लेकर आते हैं। लेकिन अक्षय कहती है दद्दा जी से कि बही खाते वो लेकर आ जाइए, आप लड़कों वालों को फ़ोन कर दीजिए। उसके बाद दद्दा जी वहाँ चले जाते हैं। अक्षय नंदिनी और मोहित के पास आते हैं और उनसे कहती है कि उन दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए, घर में कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। उसके बाद मोहित कहता है कि कोई बात नहीं भाभी, अब हम ध्यान रखेंगे और आज ही का दिन है हमारे पास, हम बता देंगे घर वालों को। नंदिनी कहती है कि वो भी अपनी माँ से यानी भाभी माँ से बात करेगी। अक्षय कहती है कि वो नैतिक से बात करने की कोशिश करेगी और मोहित को बताएगी। उसके बाद मोहित कहता है कि ठीक है भाभी, मैं भी नैतिक से बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये सब चीज़ें उसको काफ़ी धक्का लगेगी और काफ़ी बड़ी बात है ये। उसके बाद मोहित चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लावण्य जो होती है सभी घर वालों से कहती है कि उसे जाना होगा, उसका काम पूरा हो चुका है। तभी वहाँ पे शौर्य आता है और शौर्य उसको रुकने के लिए कहता है और सभी घर वाले भी उसको कहते हैं कि रुक जा, अब तो वो परिवार के जैसे ही है। लेकिन सभी लोग के कहने पर लावण्य जो है वो कहती है कि ठीक है, मैं आज के दिन रुक जाती हूँ और कल मैं चली जाऊँगी, एक और दिन हो जाएगा मेरे को। उसके बाद वह शौर्य से कहती है कि शौर्य, मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरी जो फ़ोन की फ़ोटोज़ है मैं चाहती हूँ वो लैपटॉप में डालूँ। उसके बाद ये देख के वर्षा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कमरे में चली जाती है। उसके बाद वहीं आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अक्षर जो है वो नैतिक से बात करने की कोशिश करती है। नैतिक काफ़ी खुश हो जाता है नंदिनी की शादी को लेके, लेकिन बात करते करते नैतिक जो है वो सो जाता है और अक्षर जो है वो मोहित के बारे में बात आ ही रही होती है कि उससे पहले नैतिक सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी जो है वो मोहित के बारे में सोच रही होती है, खुश होती है। तभी वहाँ पे भाभी माँ आ जाती है और वो नंदिनी को खुश देख के काफ़ी खुश हो जाती है और वो कहती है कि तूने इस शादी के लिए हाँ करके हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है और हम इस काफ़ी खुश हैं। उसके बाद वो कहती है कि माँ, मैं अगर आपसे कुछ मांगूँ तो आप दे दोगी। भाभी माँ कहती है कि आज तक किसी चीज़ के लिए तुझे मना नहीं किया है। तभी वहाँ पे दद्दा जी आते हैं और भाभी माँ कहती है कि अब अपने बाबूजी से ही मांग ले। लेकिन नंदिनी बात नहीं कर पाती है और उसके बाद वो कहती है कि मुझे तो बस आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। वहीं जब सुबह हो जाती है तो मोहित जो होता है वो नंदिनी का आर्टिकल पढ़ के काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन मोहित की माँ कहती है कि खबरदार, आजकल तो नंदिनी के आर्टिकल में काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है और वो लड़की भी बार बार यहाँ फ़ोन करती है और अगर तूने सोचा उसको यहाँ घर की बहू बनाने की तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी की सगाई की सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं। अक्षरा आती है और वो के बात करती है, नंदिनी से कहती है कि आपने घर में बात करी, लेकिन नंदिनी कहती है कि नई कोशिश करी थी लेकिन बात नहीं हो पाई। तभी वहाँ पे मोहित भी आ जाता है मिठाई लेकर।